So what does it mean? Can you elaborate it? This is the first law, although at the same time the zeroth law of thermodynamics also exists. First law of thermodynamics is there, third law of thermodynamics is there, second law is also there. But I am talking about the basic law that the basic principle on which the whole process of thermodynamics works. That is the first law of thermodynamics, which says that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. That full concept or that full principle is written in our Vedas, in our Bhagavad Gita, in our in our Puranas, in our Upanishads. All the concept of Vedanta, Advaita Vedanta, all the concept of thermodynamics must come from our ancient Hindu scriptures. If you are well educated about mathematics in your student life, then you can relate with me what I'm saying right now. So the concept of subset, I am giving this concept here. So you can only understand this concept if you have studied mathematics of class 11th and class 12, because our Vedas, our Bhagavad Gita, our Upanishads, our Puranas are very scientific, very scientific. जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं जो है आज एक कमाल का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये टुवर्ड्स एटर्निटी के चैनल का वीडियो होने वाला है, तो इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो का टाइटल है हिंदुइज्म या इस्लाम, ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो फैक्ट्स पर बात होने वाली है। अब देखते हैं कि कमाल का वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो अभी हम शुरू करते हैं, साथ के साथ मैं भी जो है कि अपनी पॉइंट्स रखता जाऊंगा और फिर चर्चा करेंगे इस पर। बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप एक हिंदू के सामने ये साबित कर सकते हैं कि कई खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा को मानना ज़्यादा मंतकी है? तो हिंदू मतन पर आपकी तहकीक के मुताबिक वो कुरान से कैसे मुख्तलिफ हैं? लेकिन जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सच है। ठीक है, अब सच का मतलब है अपने सबूत लाएं। वेद दर हकीकत बुतप्रस्ती वगैरह के बारे में बात नहीं करती। लिहाजा अगर हिंदू वाकई मुमासलत देखना चाहते हैं तो उन्हें वेद पढ़नी चाहिए। यही तो है जिस पर आप यकीन रखते हैं कि ये इल्हामी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, यहाँ आने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, नवाजिश। हम देखते हैं कि बहुत से ईसाई और मुल्हद इस्लाम कबूल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हिंदू इस्लाम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। इनकी सोच बदलने के लिए आप इनसे कौन से 3 सवालात पूछेंगे? तो पहली चीज जो मैं उनसे पूछूंगा वो ये है कि खुदा के बारे में आपका तसव्वुर क्या है? क्या खुदा कादिर मुतलक सब कुछ देखने और सुनने वाला है? और उम्मीद है कि वो हाँ कहेंगे, क्योंकि उनमें से बास का अकीदा है कि खुदा एक है। ताहम फिर खुदा के मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं और हमारे यहाँ मुख्तलिफ देवता और मूर्तियां हैं। ओके, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखो, खुदाओं की कसरत होना, जहाँ मुख्तलिफ गांवों में लोग मुख्तलिफ खुदाओं और मुख्तलिफ पहलुओं की प्रस्तिश करते हैं, ये बहुत उलझाने वाली बात है। इंसान को कैसे पता चलेगा कि कौन सा खुदा बेहतरीन है और किस खुदा की पैरवी करनी चाहिए? और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा खुदा आपकी मदद करता है? शायद एक खुदा ने आपकी मदद करने में देर कर दी हो। ये बहुत उलझाने वाली बात है और ये किसी ऐसे मजहब के लिए मौजू नहीं है जो पूरी इंसानियत के लिए हो। कोई भी चीज जो पूरी इंसानियत के लिए हो उसे काबिल रसाई और आसान होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि हिंदू मत में कुछ भी हतमी नहीं है। जैसे आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, आप एक खुदा पर भी यकीन रख सकते हैं और 6, 12 या 1000 खुदाओं पर भी। ऐसी चीज जिसमें यकीन की कमी हो बुनियादी असूलों के लिहाज से खुदा की तरफ से नहीं होती। आप जानते हैं, एक खुदा अल्लाह, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुरान, किसी तब्दीली के बगैर। ये बहुत आसान है। जिसे 6 साल का बच्चा हो, प्लम्बर हो, बेघर शख्स हो या कोई बादशाह, सब समझ सकते हैं। जी हाँ, और यही असल पॉइंट है। जैसे तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्या आप सबूत के जरिए साबित कर सकते हैं कि हिंदू मत का मरकजी मतन वेद? क्या मुझे साइंसी तौर पर ऐसे नुस्खे दिखा सकते हैं जो ये साबित कर सके कि वो एक जैसे हैं और उनमें तब्दीली नहीं हुई? आप ये नहीं कर सकते। वेद के बाद फिर आपको उपनिषद मिलेगी, फिर आपको पुराण और फलां किताब मिलेगी। यहाँ बहुत सी किताबें, बहुत सी तशरीहात और बहुत से मुख्तलिफ नजरियात हैं। ये खुदा के शयान शान नहीं है। ओके, खुदा अपनी वहदत, अपनी वहदानियत में बहुत सादा है और वो कहते हैं हाँ, बिलाखिर खुदा एक है। अगर खुदा एक है तो इतनी कसरत क्यों है?
आप इबादत क्यों करते हैं और आप क्या जानते हैं? ब्रह्मा के 3 सर क्यों हैं? विष्णु के 4 बाजू क्यों हैं? वो नीला क्यों है? वो चीजों में तवाज़ुन क्यों रखता है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप किसी बच्चे को भी दिखा दें तो वो भी उलझ जाएगा। और ये तुहीन नहीं बल्कि फितरत है। ये हमारी फितरत के खिलाफ है। जब आप किसी 4 बाजुओं वाले को देखते हैं या किसी 10 सरों वाले को देखते हैं, जी हाँ, राम रावण से लड़ा था जिसके 10 सर थे, तो वो कहते हैं ओ 10 सर फलां फलां की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उसके 10 सर हैं। आखिर में बात यहीं पर खत्म होती है। इसकी कोई तोजी नहीं है, ये गैर मंतकी है। अच्छा, इनके पहले मैं सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना कहूँगा कि ये जो भी हैं डबिंग हो रही है, वैसे तो इनको भगवान का नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए, ठीक है? तो रिस्पेक्ट के साथ आपको बात करनी चाहिए। राम नहीं बोलना चाहिए, भगवान राम बोलना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब जो है मैं इनके फैक्ट्स क्लियर करूँ। अच्छा, इन्होंने जो है कि ये बोला कि भैया आपके में इतने सारे भगवान हैं, तो मैं सिंपल सा आपको वेद से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे भगवान क्या है? जो हिंदुइज़्म का कॉन्सेप्ट है, सिंपल हिंदुइज़्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भगवान जो है, गॉड जो है, उसके अंदर सब कुछ है। जो सारा जिस धरती में, जिस अर्थ में आप रह रहे हैं ना, ये सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम के बाहर चले जाएं तो पूरा यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स के बाहर चले जाएं तो यूनिवर्स जो पूरा ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, तो ब्लैक होल जो है उसके भी आप और डीपली चले जाएं तो पूरे मल्टीवर्स जो हैं, जो कुल मिलाकर के सारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे गॉड का चक्कर लगा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एक गॉड के अंदर हैं। और वो गॉड कौन है? कृष्णा, ठीक है? उनके अंदर सब कुछ है। उनके रूप हैं, कभी राम का रूप, राम के अंदर भी सारा ब्रह्मांड है, कृष्ण के अंदर भी सारा ब्रह्मांड है, पर वो बहुत सारे नहीं है, वो एक ही हैं। उनके रूप बहुत सारे हैं। इसको समझने के लिए आपको दिमाग का हाई लेवल होना जरूरी है। आपकी कुरान तो बड़ी सिंपल सी है, बस ये जन्नत जाएंगे, जानून जाएंगे, बात खत्म। भाई फर्स्ट क्लास की बुक इजी होती है, पीएचडी की बुक डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट होती है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़े ना और बोलें कि ये तो बड़ा अजीब सी बात है। ये तो फिर आप पे हंसेंगे लोग कि आपकी उतनी लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं है कि आप भगवत गीता या वेदों को समझ सकें। आपकी उतना थिंकिंग ऑफ पैटर्न नहीं है, इसलिए हिंदुइज्म के जितने भी लोग हैं वो इस्लाम को हल्के में लेते हैं कि कुछ नहीं है। ये रीज़न है, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं आप, बिल्कुल। और मैंने भगवान का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जितना भी, जो कुछ भी आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो कुछ भी आप सुन सकते हैं अपने कानों से, जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड से, वो सब उस भगवान के अंदर ही हो रहा है। ये जो वीडियो बन रही है, ये भी उसी भगवान के अंदर बन रही है। भगवान कोई शरीर नहीं है। भगवान एक, अगर आप बॉडी मानना भी चाहें तो एक इनफाइनाइट बॉडी है जो फैली हुई है -∞ से +∞ तक, एक्स एक्सिस में, -∞ से +∞ वाई एक्सिस में, -∞ से +∞ जेड एक्सिस में, -∞ से +∞ टाइम एक्सिस में, और जितने भी डायमेंशंस हैं जो हमें डिस्कवर करने हैं उसमें भी -∞ to +∞ फैली हुई है। उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है? उसके अंदर ही पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, सारे मल्टीवर्स हैं उसी के अंदर आप वीडियो देख रहे हैं, उसी के अंदर आप सब कर रहे हैं। ये हवा भी उसी के अंदर आ गई, खाना खा रहे हैं आप, वो भी उसी के अंदर आ गया। इसलिए हम सब में भगवान को देखते हैं। सब कुछ भगवान के अंदर आ गया तो सब में भगवान हो गया ना भाई। टेबल भगवान के अंदर आ गई, सूअर कुत्ता बिल्ली सब भगवान के अंदर आ गए। सूअर कुत्ता बिल्ली तो बहुत छोटी बात है, पूरा अर्थ प्लेनेट कैसे, जितने इन्फाइनाइट प्लेनेट सारे अंदर आ गए जब भगवान के, तो उसके अंदर रहने वाले जीव भी तो उसी के अंदर आ गए ना भगवान के। तो ये हम कहते हैं कि ये है गॉड, ठीक है? और वो अवतार लेते हैं, कृष्ण का अवतार, फिर राम का अवतार। मल्टीवर्स की थ्योरी है, मल्टीवर्स का थ्योरी है हमारे हिंदुइज्म में, ठीक है? रामायण एक बार नहीं हुई है, अनंतों बार हो चुकी है, ठीक है? हर बार 14 वर्ष के लिए भगवान राम वनवास जाते हैं, 14 सालों के लिए, हर त्रेता युग में एक बार गए, फिर त्रेता युग आएगा, फिर 14 साल के लिए वनवास जाएंगे, फिर 14 साल के लिए वनवास जाएंगे, फिर रावण मारा जाएगा, तो रिपीटिशन में चल रहा है। ऐसी कृष्ण लीला रिपीटिशन में चल रही है, ठीक है? अर्थ पे खत्म हो चुका है द्वापर, पर किसी और प्लेनेट पे द्वापर चल रहा है इस टाइम, ठीक है? तो वेदास का ही मैं आपको वेदास का रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? बाकी बात मैं कर दूं 10 सर की, तो रावण के 10 सर का लॉजिक है बिल्कुल। आपके यहाँ जब कुरान में कहा जाता है, आपके इस्लाम में, कि जो है जब इजराइल की फौजें आ रही थी तो जो है कि समुंदर बट गया, है ना? समुंदर बह रहा है और बट गया, बीच से रास्ता बन गया, एक फौज निकल गई और बाकी के लिए फिर पानी आ गया। ये कहीं से लॉजिकल लग रही है बात? बीच से समुद्र कैसे कट सकता है? काट सकते हैं आप? नहीं है ना, बिल्कुल लॉजिकल, इलॉजिकल बात है ना आज के कॉन्सेप्ट में। बट हम नहीं कह रहे ना, एक टाइम पे हुआ होगा तो हुआ होगा, बट आज के टाइम पे लॉजिकल है। ऐसे ही रावण के 10 सर, आज के टाइम पे किसी के 10 सर नहीं होते हैं, बट उस टाइम पे रावण के 10 सर हुए हैं। उसका कारण क्या है? कि भगवान शिव की तपस्या करी रावण ने, सिर काट काट के चढ़ाता गया, वो भगवान शिव को सिर काट काट के चढ़ाता गया। तो भगवान शिव जब प्रसन्न हुए उससे कई सालों बाद, हजारों सालों बाद,
तब उसे वरदान दिया कि तुम्हें कभी अगर युद्ध में शीश तुम्हारा काटा जाएगा तो फिर शीश आ जाएगा, तुम्हारा कभी वध नहीं हो सकता अगर शीश पे तुम्हें मारा जाएगा, नाभि में मारने से तुम्हारा वध होगा, नाभि में तुम्हारे अमृत है। तो अमरता का एक तरीके से वरदान है। ठीक है, ब्रह्मा के 4 मुख क्यों हैं? ब्रह्मा के 4 जो फेसेस हैं उसका रीजन ये है कि इस यूनिवर्स के लिए वो 4 फेसेस हैं, किसी अनदर यूनिवर्स के लिए 5 फेसेस होंगे, किसी और यूनिवर्स हमसे कोई पावरफुल यूनिवर्स होगा उसके लिए 5 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, मे बी 1000 फेसेस होंगे, लाख फेसेस होंगे, करोड़ों फेसेस होंगे। वेदास से बोल रहा हूं मैं आपको, वेदास में है, आप पढ़े जा करके। ठीक है, हमसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन होगी तो उसमें हायर डायमेंशंस के ब्रह्मा होंगे, जिनका जो है सिंबॉलिक है वो कि 4 फेसेस यानी हमारा जो पृथ्वी लोक है इसमें 4 युग माने गए हैं ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, तो 4 फेसेस के ब्रह्मा है, 4 युग को दर्शा रहे हैं वो। ऐसे ही 5 फेसेस 5 युग, तो टाइम तो इन्फिनिट है, टाइम ड्यूरेशन इन्फिनिट है। ठीक है, हमसे कोई कम एडवांस सिविलाइजेशन होगी तो ब्रह्मा के 3 फेसेस होंगे, ब्रह्मा के 2 फेसेस होंगे, ब्रह्मा के 1 फेसेस होंगे, 1 फेस होगा, वो बिल्कुल लो लेवल का यूनिवर्स होगा, हम उससे ज्यादा एडवांस हैं। पर हमसे भी, हम तो सिर्फ 4 तक पहुंचे, करोड़ों तक है ब्रह्मा, तो कितना एडवांस सिविलाइजेशन है अभी और आगे। ठीक है, हम कहते हैं कि भगवान के अंदर सब कुछ है, सब में भगवान है। भगवान भाई, अगर एक मैं आपको क्लियरली समझा दूं, हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट जो ये भाई साहब पूछ रहे थे, इनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर मैं भगवान की बाउंड्री ड्रॉ करूं, वैसे तो भगवान की कोई बाउंड्री नहीं होती, बट इमेजिनरी बाउंड्री अगर आप ड्रॉ करें कि ये हथेली पूरी अगर भगवान है, वैसे तो भगवान अनंत है, फैला हुआ है, बट आपके समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भगवान इतना है, इसमें हम लोग यहाँ पर, ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये पूरा मल्टीवर्स है, बहुत सारे, यहाँ पे इनफाइनाइट तक है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे पूरी जनसंख्या रह रही है हमारी सारी, पूरी दुनिया के, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी, सारे देश रह रहे हैं यहाँ पे, सारी पॉपुलेशन है 200-300 करोड़ की, यहाँ पे है वो, ये पूरा भगवान है। तो भगवान के अंदर ही ये रहने वाले लोग भी आ गए ना, ये रहने वाले लोग आर द सबसेट ऑफ this God. The people living in this universe or in any universe, or we can say in the multiverse, are the subset of this boundary, the imaginary boundary, that is assumption of God. We assume this boundary as a single God. Clear? We assume this boundary as a single God, and everything that you can see from your naked eyes or from the telescope, or you can, smell anything, you can hear anything from any voice, any kind of sound from your ears, and whatever you can taste from your tongue, whatever you can experience, you can feel from your skin, from your body, whatever comes in your mind, all of your thoughts, all of your any kind of ego comes inside this boundary, or these all, these all people, these all planets, these all galaxies, these all black holes, these all multiverses are the subset of this imaginary boundary wall, which is equivalent to God. If you have studied mathematics in I think class 11th, class 11th and class 12th, there's a chapter, first chapter, it's not complex numbers, it's relations and functions. So in the chapter of relations and function, there is a concept of subset concept. If you are well educated about mathematics in your student life, then you can relate with me what I'm saying right now. So the concept of subset, I am giving this concept here, so you can only understand this concept if you have studied mathematics of class 11th and class 12, because our Vedas, our Bhagavad Gita, our Upanishads, our Puranas are very, very scientific, very scientific. The use of Ganit, the use of Vigyan, the use of today's so-called medical science, that is our Ayurveda, the concept of Vimanas, modern day aircrafts, thermodynamics, first law. Every time there is a law. If you have studied chemistry, so there is a law which is known as thermodynamics law. So what is thermodynamics first law? Can you explain it to me in the comment section? Because comment section is open for everyone. You can comment whatever you want, but with my opinion, you should comment sensible stuff. Don't comment the nonsense stuff in the comment section. Write anything logically in the comment section. Clear? So what is thermodynamics first law? Thermodynamics first law: energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form
of energy to another form. So what does it mean? Can you elaborate it? This is the first law, although at the same time the zeroth law of thermodynamics also exists. First law of thermodynamics is there, third law of thermodynamics is there, second law is also there. But I am talking about the basic law that the basic principle on which the whole process of thermodynamics works. That is the first law of thermodynamics, which says that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. That full concept or that full principle is written in our Vedas, in our Bhagavad Gita, in our in our Puranas, in our Upanishads. All the concept of Vedanta, Advaita Vedanta, all the concept of thermodynamics must come from our ancient Hindu scriptures. But you people never believe on the stuff which I am telling you, because maybe it goes against your Islam, against your religion. Maybe that's the reason. I don't know.